श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमते नमः, रुद्ररूपाय नमः, रामदूताय नमः, अंजनीसुताय नमः, अस्थान देवताभ्यो नमः। हरिप्रिया के परिवार का मंगल हो बाबा, कष्ट क्लेश दूर हो। उड़ीसा से बाबा आया, इनका बच्चा लोगों का विद्या बुद्धि प्रदान होना और नाती पोतों का बाबा रक्षा होना, विद्या बुद्धि होना और समस्त फैमिली का कल्याण होना। अपने समस्त फैमिली के लिए बाबा के भंडारे में दान किया। स्वाहा। मेरा नाम पंडित सोनेश्वर शास्त्री, तीर्थ नैमिषारण्य। पंडित जी, आप कितने साल से काम कर रहे हैं मंदिर में? लगभग 30 वर्ष हो गए हमको नैमिषारण्य में बालाजी का यज्ञ कराते हुए। अच्छा। और यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पे जब अहिरावण राम लक्ष्मण को पाताल लोक में चुरा ले गया, तो पाताल लोक में हनुमान जी गए और जा करके अहिरावण का वध किया। वध करके राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके और इसी स्थान पर प्रकट हुए थे जहाँ पर ये प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं भक्तगण। अच्छा। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि ये स्वयंभू दर्शन है और हनुमान जी दक्षिण की ओर अहिरावण का वध करके पाताल लोक से प्रकट होकर के यहीं पे 88,000 ऋषियों का दर्शन किया। दर्शन करने के पश्चात हनुमान जी महाराज दक्षिण की ओर लंका की ओर प्रस्थान किए। इसलिए ये दक्षिण मुखी हनुमान जी का विग्रह है। इनके दर्शन मात्र से शनि राहु केतु मंगल ग्रह शांत होते हैं। यहाँ पर अनेकानेक श्रद्धालु नैमिषारण्य की भूमि पर देश विदेशों से आकर के अपने समस्त मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। शनि राहु केतु मंगल ग्रह इनके दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। अच्छा, ये जो अग्नि तेज यहाँ है जी, या ये जो अग्नि तेज है यहाँ होमकुंड है जी जी, जो आप नारियल देते हैं इसमें, जी जी, तो आप बताइएगा इसका महत्व क्या है? इसमें यह है कि यहाँ पे शौनकादिक 88,000 ऋषियों की यज्ञशालाएं रही हैं नैमिषारण्य में। हाँ। यहाँ पर सतयुग में तीर्थ नैमिषारण्य की स्थापना हुई और यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। यहाँ पर 109 यज्ञशालाएं थी पूरे नैमिषारण्य में। अच्छा। उसमें 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे। अच्छा। तपस्या किया करते थे, यज्ञ किया करते थे। अच्छा। यज्ञ के माध्यम से यहाँ पर साक्षात भगवान के दर्शन उन्होंने किए। अच्छा। इस यज्ञ की विशेषता यह है कि यज्ञ करने से हमारे विश्व की वायुमंडल शुद्ध होता है। अच्छा। और यज्ञ करने से ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में मानव को मिल पाती है। अच्छा। और यज्ञ करने से समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अच्छा। यज्ञ करने से हमारे समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। अच्छा। और बिना यज्ञ के कोई कार्य पूर्ण नहीं है। चाहे आप सत्यनारायण व्रत कथा हो या भागवत कथा हो या कोई भी अनुष्ठान हो, यज्ञ करना बहुत जरूरी है। इसलिए जी, अभी जो दान पुण्य करते हैं जी, वो श्रद्धा, वह श्रद्धा भक्ति का दान, किसी से कोई डिमांड नहीं। हाँ, ये विभूत आपने रखा हुआ। जी जी जी, उसमें इस विभूत कुंड का विभूत है वो। जी जी। और ये जो नीचे जो रखा हुआ है वो क्या है? जी, ये जो विभूति है ये, हाँ, उसके नीचे जो है ये साकल्य, ये हवन की सामग्री है, समिधा इसको बोलते हैं। ये जड़ी बूटी से हाँ, ये जड़ी बूटी से, इसमें देख सकते हैं आप अनेकानेक जंगल की बूटियां मिली हुई हैं और इन्हीं के द्वारा यज्ञ कराया जाता है। इन्हीं के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं। नारियल जो देते हैं, जी जी, इसका महत्व ये है कि नारियल जो है, ये जो श्रीफल है, ये भगवान को अति प्रिय है। इसलिए भगवान की जो पूर्ण आहुति होती है तो उसमें नारियल की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। इसलिए जो पूर्ण आहुति जब हम कराते हैं तो नारियल के द्वारा ही पूर्ण आहुति होती है। इसलिए नारियल यहाँ पे हम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।